जय हिंद दोस्तों। आज हम पुनः एक बार उसी लेसन के साथ अध्याय 5 भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अपना जो लेसन का नाम था वो था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अभी थोड़ी जो 2 दिन जो क्लास है उसका अभाव इस कारण रहा है, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा गला भी थोड़ा खराब चल रहा है, तो इस कारण थोड़ा मुझे क्लास में थोड़ा विलंब करना पड़ रहा है ना। लेकिन आप बने रहिए, हम इसको जरूर इस मुकाम को हासिल करेंगे और जरूर हम जो सिलेबस है वो कोशिश करेंगे पूरा हो। तो देखिए बच्चों, हमने इसके अंदर अभी तक जो पढ़ा था वो हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि लोहे के भारत के अंदर कहाँ कहाँ लोहे की उपलब्धता है, कहाँ कहाँ खनिजों की उपलब्धता है, ये चीज पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे और हमने खनिजों के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार थे? मुख्यतः 3। कौन कौन से बच्चों? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा या ईंधन खनिज। फिर हमने धात्विक खनिजों के 2 प्रकारों के बारे में जाना था। 3। पहला था इसके अंदर लौह खनिज, दूसरा था अलोह खनिज और इसके अंदर आएगा बहुमूल्य खनिज। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लौह खनिज की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो लौह खनिज में आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिजों के अंदर 2 आता है। धात्विक खनिजों में कितने आते हैं? 2। एक तो लोहा और एक मैग्नीज। वापस देखिए, अगर हम बात करें खनिज, एक बार इधर देख लो, हम पीछे का समझा दे। तो खनिज, खनिज का एक तो धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के? 2। एक तो बच्चों अगर बात करें तो लौह खनिज और एक अलोह खनिज, और इसके अंदर अगर एक और लो तो बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज के अंदर बच्चों 2 चीज आती है। कितनी चीज है? 2। एक तो लोहा और एक इसके अंदर आएगा आपके क्या कहते हैं, मैग्नीज। क्या आएगा? मैग्नीज। तो बच्चों आज हम इन दोनों के बारे में जानने जा रहे हैं कि भारत में किस किस प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मैग्नीज का क्या उपयोग भी होता है और मैग्नीज हमें कहां से प्राप्त होता है, तो इस चीज के बारे में जानेंगे। और भारत में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो आज हम हमारा जो टॉपिक रहेगा धात्विक खनिज और जिसके अंदर लौह खनिज के बारे में रहेगा। तो बच्चों रट लो, लौह खनिज के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो लोहा खुद और एक मैग्नीज। दोनों के दोनों क्या है? लौह खनिज है। फिर हम पढ़ेंगे अलोह खनिज के अंदर। अलोह खनिज के अंदर हम अगर बात करें तो बच्चों इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा मुख्यतः वो रहेगा एक तो तांबा और एक रहेगा बॉक्साइट का। किसका रहेगा बच्चों? बॉक्साइट। तो लौह खनिज में किसका? लोहा और मैग्नीज के बारे में। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं, इसी को लेसन को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। लौह खनिज, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल मूल्य के 3/4 की क्या कह रहा है बच्चों? जो लौह खनिज है वो कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का क्या योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। ये कह रहे जो धातु शोधन उद्योग होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण या जो मजबूत आधार क्या है तैयार करते हैं। लौह अयस्क, तो लौह अयस्क एक आधारभूत उद्योग है। रट लो कि लोहा एक कैसा एक आधारभूत उद्योग है। लोह कैसा एक आधारभूत खनिज है, आधारभूत खनिज है। वापस कि लोहा क्या एक आधारभूत खनिज है। उद्योग वो थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया। तो भाई लोहा क्या एक आधारभूत खनिज है। अगर हम बात करें तो ये उद्योगों के विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी रीढ़ कही जाती है। यानी अगर औद्योगिक विकास करना है, अगर फैक्ट्रियों का ज्यादातर विकास करना, तो भाई लोहा उसके लिए क्या है? रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार शरीर को खड़े होने में भाई रीढ़ की हड्डी का सहयोग होता है, उसी प्रकार उद्योगों के विकास में कौन सहायक होता है? लोहा सहायक होता है, इसलिए उसके लिए रीढ़ का उपयोग कर रखा है। भारत में लौह अयस्क के बहुत ज्यादा भंडार के विद्यमान है। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत एक धनी देश है लौह अयस्क के अकॉर्डिंग। भारत में उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह में धनी है। ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो लोहा है बच्चों वो उच्च कोटि का क्या लोहा पाया जाता है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो लोहे के प्रकार, किसके बच्चे? लोहे के प्रकार। तो लोहे के 2 प्रकार होते हैं बच्चों। एक तो था मैग्नेटाइट। लोहा कितने प्रकार का? 2। एक कौन सा? मैग्नेटाइट और एक कौन सा? हेमेटाइट। रटो पहले इस चीज को रट लो कि लोहा कितने प्रकार का? 2। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेट यानी चुंबक, तो दोनों में से भी हम अच्छा देखेंगे कौन सा होता है। तो सीधा नाम ही बड़ा मैग्नेट, चुंबक, यानी जो ऐसा लोहा जो चुंबकीय गुण वाला हो जाता था। तो देखिए अगर मैग्नेटाइट अगर लोहे की बात करें तो इसके अंदर 70% तक लोहे के ये सर्वोत्तम लोहा होता है। पहली चीज तो भाई गुणवत्तापूर्ण अच्छा लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। ठीक है।
लोहंस की अगर हम बात करें बच्चों तो इसके अंदर 70% तक क्या पाए जाते हैं, लोहे के अंश पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों, 70% तक लोहे के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण वाला ये लोहा होता है। इसके अंदर जो चुंबक से जो चिपकने की जो क्षमता होती है ना, वो इसके अंदर अत्यधिक मानी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुणवत्ता वाला क्या पाया तो लोहा पाया जाता है। आज हम इस मैप का और वो करेंगे, बता दूं आपको, इसीलिए आज मैप ले रखा है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। थोड़ा सा मैप के ऊपर टेस्ट पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो थोड़ा क्या पॉलिथीन का कवर है, कल इसको उतार दूंगा तो आपको मैप थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना, मैं भी थोड़ा समझाने में थोड़ा बेटर कोशिश करूंगा। ओके, देखिए आगे। तो लोहे का पहला प्रकार कौन सा है, मैग्नेटाइट है, सर्वोत्तम लोहा है, 70% और लोहे के अंश पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण वाला लोहा होता है। ठीक है, और ये विद्युत उद्योगों में क्या आता है, उपयोग आता है। कौन से उद्योग, विद्युत उद्योग है, जैसे जो अपने इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज के अंदर ये काम आ जाता है। ठीक है ना, अगला हम बात करें तो वो होता है हेमेटाइट। कौन सा है बच्चों, हेमेटाइट। हेमेटाइट की अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा है, ये भी उद्योगों में काम आ जाता है। अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है, अधिक होता है। इसके अंदर 50 से लेकर 60% तक क्या है बच्चों, लोहे पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट के अंदर कितना, 70, इसके अंदर कितना, 50 से 60। तो हेमेटाइट के अंदर कितना, 50 से 60। इसको थोड़ा याद रखने का तरीका देख लो। अच्छा कौन सा है, मैग्नेटाइट, मैग्नेट चुंबक, तो ये अच्छा है। हेमेटाइट बाद में, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो एक और तरीके से बताता हूँ। देखो बच्चों, इसके अंदर जो वर्णमाला में मैप मैं से मछली पहले आ रहा है, तो मैग्नेटाइट अच्छा लोहा, और ऐसे जो हल है वो क्या बाद में आ रहा है, तो भाई हेमेटाइट, इसको नहीं याद रख लेना। ठीक है ना, थोड़ा कोशिश इसका तो इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे बच्चों कि भारत में लोह किस किस जगह है, कौन कौन से इसके क्षेत्र पाए जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ एक बार। भारत में लोह अयस्क की पेटियां या कहें तो क्षेत्र, पेटियां या क्षेत्र, तो बच्चों टोटल 4 क्षेत्र है। कितने हैं, 4 क्षेत्र है। अगर हम पहली बात करें तो ओडिशा झारखंड पेटी है बच्चों। कौन सी है, ओडिशा पेटी। दूसरी की अगर बच्चों हम बात करें इसके अंतर्गत, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी। बस्तर पेटी। अगर हम तीसरे की बात करें बच्चों, तो वो है इसके अंदर जो कर्नाटक वाली पेटी आएगी, जिसका नाम है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु तुमकुरु पेटी। अंतिम अपनी जो पेटी है बच्चों, वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। कौन सी है बच्चों, महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझने की चीज, पहले तो आप देखो, ये भारत के अंदर जो लोहा है बच्चों, 4 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 4। पहला क्षेत्र कौन सा हो गया, उड़ीसा झारखंड पेटी।
तो पहले इसके अंदर हम उड़ीसा झारखंड देखते हैं कहाँ है। देखो बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये नीचे तमिलनाडु है, इसके ऊपर जस्ट ये आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर मैं डार्क कर दूं ये उड़ीसा है, उड़ीसा, और ये झारखंड, येलो येलो कलर का झारखंड, और ये हरा कलर का उड़ीसा। तो पहला क्षेत्र अपना ये हो गया, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूं। पहला क्षेत्र ये है उड़ीसा और झारखंड पेटी। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग कहां पर है? छत्तीसगढ़। बस्तर का है? छत्तीसगढ़। चंद्रपुर का है? महाराष्ट्र। तो ये वहां पर पेटी है। तो ये रहा दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी, ये दूसरा इलाका है। कौन सा बच्चों? दूसरा इलाका। तीसरा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरु बेल्ट है, वो अपने कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। तो मैं थोड़ा यहाँ पे वो कर देता हूँ 3 नंबर, ये जो कर्नाटक वाला इलाका हो गया। चौथा अगर बात करें तो महाराष्ट्र गोवा पेटी, तो ये रहा महाराष्ट्र का इलाका और ये गोवा का इलाका, ये 4 नंबर। तो ये 4 क्षेत्र भारत के अंदर क्या भाई बच्चों, जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का क्या लोहा निकाला जाता है। तो पहली बात यहाँ पर इन दोनों जगह कौन सा? हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है बच्चों। कौन सा निकाला जाता है? हेमेटाइट को क्या लोहा निकाला जाता है। उड़ीसा के अंदर कहां पर? उड़ीसा का अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज, तो उड़ीसा के अंदर मयूरभंज हो गया, इसके अलावा सुंदरगढ़, केंदुझर कर दो, केंदुझर। केंदुझर और बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ की खदानों से क्या निकाला जाता है। तो बच्चों वापस देख लो कि भारत के अंदर लोह की इसकी पेटी कितनी? 4। पहली कौन सी? उड़ीसा झारखंड पेटी। कौन सी? उड़ीसा झारखंड पेटी। अगर हम बात करें बच्चों दूसरी की, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तीसरी बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी। चौथी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर क्या क्या आता है, तो मयूरभंज कहाँ आता है बच्चों? उड़ीसा के अंदर। कहाँ करोगे? उड़ीसा के। सुंदरगढ़ कहाँ करोगे? उड़ीसा में करोगे। अगर मैं बात करूं एक और इसकी अपने इसकी केंदुझर, तो ये भी कहा है? उड़ीसा के अंदर है। और बादाम पहाड़ भी कहा है? उड़ीसा के अंदर। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों तो झारखंड की, किसकी? तो झारखंड की। तो झारखंड के सिंहभूम जिले के अंदर, कहां पर? सिंहभूम। तो झारखंड के सिंहभूम, इसके अलावा बात करें तो गुआ और नुआ मुंडी। कौन कौन से? गुआ व नुआ मुंडी। तो नुआ मुंडी के। तो देखो बच्चों झारखंड ये राज्य को जस्ट नेपाल के नीचे 2 स्टेट आते हैं भारत के, यूपी बिहार। यूपी और बिहार। बिहार के जस्ट नीचे कौन सा? झारखंड, येलो वाला। तो झारखंड के अंदर क्या क्या है? सिंहभूम। आपको मैप के अकॉर्डिंग रट लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। सिंहभूम का है महाराष्ट्र में, सॉरी झारखंड में। सिंहभूम का है झारखंड में। इसके अलावा गुआ और नुआ मुंडी ये भी कहा है? झारखंड के अंदर बच्चों। कहां पर है? झारखंड के अंदर है। इसको अब कर लेना अच्छे से। अगला है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। कौन सा है? तो देखो इसके अंदर हमने उड़ीसा झारखंड पेटी में क्या देखा कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट के अंदर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा के मयूरभंज, केंदुझर और बादाम पहाड़ से लोहा निकाला जाता है। अगर हम बात करें झारखंड के, तो सिंहभूम, गुआ और नुआ मुंडी से क्या है बच्चों? लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। अगर हम दुर्ग और बस्तर चंद्रपुर पेटी की बात करें तो बच्चों ये अपने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये कहा है? महाराष्ट्र राज्यों में क्या पेटी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की कौन से जिले? एक तो दुर्ग और एक बस्तरपुर। चंद्रपुर कहा है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें तो इन राज्यों में छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला की पहाड़ियां, कौन सी है? बेलाडीला की पहाड़ियां। बस्तर जिले के अंदर, तो बस्तर के अंदर एक पहाड़ियां आती है बेलाडीला की पहाड़ियां, वहां से क्या निकाला जाता है। और इसके अलावा हेमेटाइट लोहा, कौन सा? छत्तीसगढ़ के अंदर जो लोहा निकाला जाता है वो कौन सा है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। और यहाँ पर 14 जमाव है इसके। कितने टोटल? कुल 14 जमाव मिलते हैं।
तो देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी ये महाराष्ट्र और भाई महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर के दुर्ग से भी निकाला जाता है, दुर्ग वहां का जिला है। इसके अलावा बस्तर जिले से भी निकाला जाता है और बस्तर के अंदर बेलाडीला की पहाड़ियों वहां से हेमेटाइट प्रकार का क्या लोहा निकाला जाता है। और यहाँ पर 14 जवाब मिलते हैं इसके लोहे के। कितने मिलते हैं बच्चों? 14 मिलते हैं। और इसमें इस्पात बनाने के यानी स्टील बनाने की सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। और खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम जापान वगैरह क्या निर्यात कर दिया जाता है। यानी यहाँ से जो लोहा निकलता है उसको जापान वगैरह यहाँ पर उत्तर पूर्वी एशियाई देशों में क्या निर्यात कर दिया जाता है, उत्तर पूर्वी एशियाई देश। अगला बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु बेल्ट। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहां पर है? और बड़ी राशि में क्या है यहाँ पर जो लोहा है क्या पाया जाता है पश्चिमी घाट के अकॉर्डिंग है। और कुद्रेमुख के निष्पेक्ष और साथ में इसके अलावा यहाँ पर एक इलाका और है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की खान संसार के सबसे बड़े निक्षेप माने जाते हैं। संसार के सबसे बड़े निक्षेप यहां पर पाए जाते हैं। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक। तो ध्यान रखना बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु जो बेल्ट है ये कहां पर है बच्चों? बड़े राशि में यहाँ पर लोह अगर बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है। और ये चारों कर्नाटक के अंदर नाम क्या क्या नाम है? बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु। इसके अलावा आपको कुद्रेमुख भी याद रख लेना, ये भी कहा है बच्चों? कर्नाटक के पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी ये पूरा ये पश्चिमी घाट ये रहा कर्नाटक। तो यहाँ पर क्या पाए जाती है? ग्रीन वाला कर्नाटक, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। तीसरा इलाका की बात करें और कुद्रेमुख की खान है तो यहाँ का जो 100% लोहा है 100% यानी 100% लोहे को हम क्या कर देते हैं? निर्यात। क्या करते हैं बच्चों? निर्यात कर देते हैं। निर्यात यानी दूसरे देशों को क्या भेज देते हैं? जापान और इन देशों को यहाँ से और न्यू मंगलुरु पोर्ट से भेज देते हैं इसको, ठीक है ना बच्चों। और सैलरी फॉर्म में, किस फॉर्म में? सैलरी फॉर्म में, कोई करदम यानी लिक्विड फॉर्म में करके इसको भेज देते हैं और आगे ये पाइपलाइन के माध्यम से। तो ध्यान रखना जो कुद्रेमुख से ये सपोज करो ये कर्नाटक का इलाका है तो कुद्रेमुख से जो लोहा निकला उसको पहले न्यू मंगलुरु बंदरगाह तक भेजते हैं। बंदरगाह जहां पानी के जहाज आके खड़े होते हैं तो वहां तक क्या है कुद्रेमुख के अंदर है, ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर है। तो वहां से पाइप लाइन के माध्यम करदम यानी सैलरी फॉर्म लिक्विड फॉर्म में भेजते हैं। वहां से उसके अंदर जाता है जो अपने जो बड़े बड़े पानी वाले जहाज होते हैं उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है निर्यात। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा ऐसे कहाँ का लोहा है जहाँ का 100% भारत उपयोग भी नहीं करता है बल्कि उसको क्या निर्यात किया जाता है? तो कुद्रेमुख का ध्यान रखना, रट लेना अच्छे से कुद्रेमुख के खानों से। और मंगलुरु पतन से इसको भेज दिया जाता है। अंतिम जो क्षेत्र है बच्चों अपना वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो ये जो पेटी है वो महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के अंतर्गत आती है। महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के अंतर्गत आती है इसके अंतर्गत। और महाराष्ट्र और गोवा के अंदर अगर बात करें तो रत्नागिरी जिला, कौन सा जिला? महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी जिला। रत्नागिरी जेठालाल वाले आम अय्यर भाई के, तो वहां से क्या निकाला जाता है? तो ये रत्नागिरी वगैरह ये हो गया, इस इलाके से क्या है प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर जो लोहा है वो उच्च प्रकार का नहीं है, ज्यादा अच्छा खास नहीं है, लेकिन ठीक है हम इसका दोहन दक्ष रूप से करते हैं। और फिर मारबा गांव कहाँ आता है? गोवा के अंदर। तो मारबा गांव जो बंदरगाह है वहां से क्या इसको निर्यात कर दिया जाता है। और आपने जो लेसन नंबर भूगोल का 7 है उसके अंदर जो अपने मारबा गांव पत्तन है तो आपने पढ़ा होगा कि मारबा गांव पत्तन से 50% क्या किया था? लोगों को क्या निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखना तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी गोवा के अंदर जो यहाँ से निकाला जाता है लोहा और मारबा गांव पत्तन से इसको क्या कहते हैं? दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। अब इसके अंदर जो तो बच्चों ये आपके था लोह खनिज के बारे में। तो पहला भाई कि लोह खनिज के अंदर तो धात्विक खनिजों का पहला जो प्रकार था लोह खनिज, उसके अंदर दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो लोहा एक मैग्नीज। लोहे का टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। लोहा कितने प्रकार का होता है? 2 होता है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। अच्छा कौन सा गुणवत्ता वाला कौन सा है? तो बच्चों वो बात करें तो मैग्नेटाइट कितने प्रतिशत? तो 70% लोहे के अंश पाए जाते हैं। जबकि हेमेटाइट के अंदर आपके 50 से लेकर 60% क्या है लोहे के अंश पाए जाते हैं। भारत के अंदर कितने क्षेत्र लोहे के? 4। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा है अगर बात करें दूसरे की तो वो है आपके दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी,
चौथा है भाई आपके जो महाराष्ट्र गोवा पेटी है। तो ये चीज आपको 4 राज्य कर लिए। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपके रहेगा बच्चों मैग्नीज। थोड़ा इन क्षेत्रों को थोड़ा पेटियों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो बच्चों आगे इसके अंदर जो आपके है वो भाई लोह, अपने के जो लोह खनिज और वो तो हो गया लोह के प्रकार, जो अपने जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वगैरह और उसके लोह उत्पादक क्षेत्र हो गए। और दूसरा जो लोह धात्विक खनिज, धात्विक खनिज के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो लोहा और एक मैग्नीज। क्या क्या था? लोहा और मैग्नीज। तो लोह खनिज तो लोह तो अपने हो गया, अब दूसरा अपने इसके अंदर बचा मैग्नीज। तो धात्विक खनिज ध्यान रखना, धात्विक खनिज के अंदर 2 उदाहरण आएंगे, लोहा और मैग्नीज। तो लोहे के बारे में तो निकल लिया, लोहे के प्रकार वगैरह इस चीज के बारे में। अगला मैग्नीज। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात यानी स्टील बनाने के निर्माण में क्या था प्रयोग किया जाता है। पहली चीज कि मैग्नीज का उपयोग हम कहां करते हैं? स्टील को बनाने में या इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है। अगर हमें 1 टन इस्पात बनाना है तो कितना मैग्नीज चाहिए बच्चों? 10 किलो। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलो क्या मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसका उपयोग मैग्नीज का, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है इससे, कीटनाशक यानी जो दवाइयां वगैरह होती है जो खेतों में छिड़काव की जाती है वो बनती है, और दवाएं और पेंट यानी कलर वगैरह ये चीजें बन जाती है। भारत में सर्वाधिक अगर मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा से निकलता है। कहां से? और 2001 और 2000 के अकॉर्डिंग तो 1 टाइम मैग्नीज निकाला गया था वहां से। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से भी क्या बच्चों मैग्नीज निकाला जाता है। तो इसके अंदर मध्य प्रदेश ये रहा। तो आप इस चीज को देखो, एक शीट पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपके 2 तो ये आ गए, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये रहा कर्नाटक और ये रहा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है और ये उड़ीसा है यहाँ। ठीक है ना? तो बच्चों तो वीडियो में कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।